नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज एक और सीटेट वीडियो के साथ जिसमें बाल विकास से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आज हम लोग ईवीएस यानी पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्राइमरी लेवल यानी 1 से 5 तक के स्तर में पूछे गए हैं और ये पेपर है 31 जनवरी 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो यहाँ पर मान लीजिए वाणी एक टीचर है जो कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों को उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में क्या हो, इंद्रियां शामिल हो। तो ऑप्शन है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना या फिर उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं या फिर ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए या फिर नियमों का पालन करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब होगा जो कि सबसे सटीक है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः पहले आप ठीक दक्षिण 125 मीटर दूर जाते हैं। यानी आप जहाँ से हैं वहाँ से 125 मीटर दक्षिण जाते हैं, यानी नॉर्थ नहीं साउथ जाते हैं। और साउथ जाने के बाद ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा एक सुरंग है। अब ये लंबा लिख गया है, यहाँ पर लंबा होना चाहिए। 100 मीटर लंबा सुरंग है, कहाँ पे? पूरब में। तो चलिए 100 मीटर पूरब आपका ये हो गया सुरंग है। पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर 125 मीटर दूरी वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये वाई पर पूछा गया, एक्स आपका घर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। अब बीच में ये दूरी है 100 मीटर, ये है 125 मीटर, इसका विशेष ध्यान देना है। अब वाई पे आप यहाँ पर है और यहाँ से आप गए हैं नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर। अब इसके सापेक्ष पूछा गया है, वाई के सापेक्ष। तो कह रहा है कि आपका जो विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है, घर का दिशा पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो आपका सही जवाब होगा 100 मीटर ठीक पश्चिम, यानी कि ये पश्चिम की ओर होगा यहाँ से, यानी कि आप पूरब दिशा में है और पूरब से ये क्या है 100 मीटर पश्चिम। अभी ने ये बीच की दूरी देखी थी 100 मीटर, तो 100 मीटर क्या हो जाएगा पश्चिम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आप लोग। चलिए इसको मैं दोबारा बना देता हूँ। एक्स पर, एक्स के सीधे वाई क्या है आपका विद्यालय है, एक्स ये घर है और यहाँ से आप ठीक उत्तर घूम के जाते हैं 125 मीटर। फिर यहाँ से आप कहाँ जाते हैं? पूरब 100 मीटर।
ये है 100 मीटर। फिर यहाँ से आप कह रहा है कि ठीक पूरब में 100 मीटर लंबा सुरंग पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर जाते हैं 125 मीटर। तो ये आपकी ये दूरी पूछी गई है, इसके सापेक्ष घर की स्थिति। तो ये भी 100 मीटर होगी, तो इसलिए 100 मीटर किधर हो जाएगी, यहाँ से पश्चिम। अब इसको भी समझ लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये यहाँ पर आपका पश्चिम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ है जंगल। तो राज्य दिया गया झारखंड, असम, उड़ीसा और मिजोरम। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, क्योंकि पूरे 30 प्रश्न हमको एक ही वीडियो में देखने हैं और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखते चलते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30, यानी कि इसके हिसाब से आपका हो गया, ये रेलवे वाला टाइम है 22:30 की, यानी कि 10 साढ़े 10 बजे से नागरकोइल को चली और 6 जून को 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की हो तो रेलगाड़ी औसत चाल लगभग क्या थी। इसकी औसत चाल पूछी गई है। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, इसी दूरी बट्टे समय, इसी पर निकालना है। अब इसमें दूरी दे दिया गया है, आपको समय निकालना है, तो समय आपको इसी में से निकलेगा। तो इसका जो साथी हो, जब इस पर आप इस फार्मूले पर रखेंगे तो इसका आपका राइट आंसर आएगा 38.5 किलोमीटर प्रति आवर्स। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, इसके हिसाब से हमको आंसर लगाना है, इसका विशेष ध्यान देना है। तो कौन सा सही नहीं है साथियों, यहाँ पर नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नहीं, यहाँ पर आंसर हमारा जाएगा थर्ड के साथ, ये जो है सही नहीं है। यहाँ पर छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, यह भी सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे अगले प्रश्न को। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, यानी कौन से व्यापारी थे जो मिर्ची को हमारे देश में लाए थे, प्रश्न ये पूछा गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से आया था मिर्ची। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन फोर्थ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, रामस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करना है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए, सी और डी दिया गया, ए बी सी डी। इसमें से आपका जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ए सही हो जाएगा, पौधे को सहारा देना, और सी हो जाएगा भोजन संचित करना, और डी हो जाएगा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। पौधों के लिए किए जाने वाले, ये जड़ के बारे में पूछा गया है, पौधों के जड़ के बारे में। तो शायद यहाँ पर स्प्रिंटिंग हो सकता है, इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। भारत का संघ शासित प्रदेश इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। तो मणिपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल।
अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादक यहाँ पर पूछा गया है। तो गुजरात और तमिलनाडु ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर, और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। असम की राजधानी है दिसपुर, और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, बिहार की राजधानी है पटना, और मुंबई तो है महाराष्ट्र की राजधानी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो हमारे देश का जो संविधान है साथियों वह डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक हिस्सा है, कस्बा हो सकता है यहाँ पर, कस्बा, अब ये कस्या हो गया है, चलिए उसको देख लीजिएगा। कस्बा है, कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों की विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यह केरल का पूछ रहा है, केरल का नहीं तेलंगाना का भाग है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा, तेलंगाना। तो 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। तो लौह पाया जाता है आपका पालक में, गुड़ में। तो जहाँ पर पालक गुड़ आपको दिख जाए, आंवला, तो देखिए यहाँ पर टमाटर है, ये हट जाएगा, बंद गोभी है, हट जाएगा, आंवला, पालक, गुड़ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 3 के साथ आंसर लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकने में योग्य है। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे, उसमें तो आपको पहले वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, चील या बाज। तो बाज दिया गया है, चील दिया गया है, गिद्ध दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर आधारित 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। अब मीटर की जगह पे फीट भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इसी प्रश्न को बदल सकता है। कहाँ के बारे में दिया गया है साथियों? ये राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो राज्य है साथियों असम। असम की राजधानी बोले तो दिसपुर होती है। कहाँ? दिसपुर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की जो राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। अब दिल्ली के सापेक्ष पूछा जा रहा है, दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की स्थिति पूछा जा रहा है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और पूरब, दक्षिण पूरब। इसका राइट आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये प्रश्न आपका सीडीपी में भी, बाल विकास में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मेंडल का नाम आप लोग भूले नहीं होंगे, याद होगा तो अच्छी बात है। सीडीपी में हमने एक प्रश्न कराया था, वहाँ पर मेंडल का नाम आया था। तो 3 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो पदार्थ दिया गया, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है। तो इसका साथियों जो राइट आंसर जाएगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, 4 के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं, अब इसमें से हमारे आंसर लगाने हैं। तो यहाँ पर दिया गया मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो यहाँ पर ए और बी वाला जो है जो कथन है सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया सेकेंड वाला, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीता क्या चाहता था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, पाचन से संबंधित प्रशिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना चाहता था। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, रिपोर्ट कार्ड से प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तो ये वाला सही नहीं होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, अस्मिता ने अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। इसका साथियों जो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो साथियों इसका जो सबसे अच्छा उपाय हो सकता है वह है उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। सेकेंड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा के वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। तो साथियों इसका जो उद्देश्य है, मुस्कान का उद्देश्य जो है साथियों वह है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस में मानचित्रण कौशल क्या करता है। तो यह जो है स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में सहायक है, पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में सहायक है, या फिर पाठ्यचर्चा के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में सहायक है। तो यहाँ पर साथियों जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में सहायक है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के आकलन में एक व्यापक संकेत नहीं है। तो साथियों यहाँ पर अवधारणा, मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति। अब प्रश्न को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये पूछा गया है कि व्यापक संकेत नहीं है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण। तो फर्स्ट के साथ आंसर लगाएंगे। विशेष ध्यान हमको यहीं पे देना है क्या है या नहीं है, क्या पूछा गया है। प्रश्न हमारा सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा।
यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में शख्स की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। अब इसके कथन के हिसाब से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो साथियों, यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, बाकी के ऑप्शन नीचे भी है, ए, सी और डी, ए, सी, ए, बी, सी। तो यहाँ पर जो साथियों दिया गया है इसके बारे में, यह जो है इतिहास के स्रोतों को पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, सही है। और यह शिक्षार्थियों को कुछ हज़ार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में भी मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ए, सी और डी हमारा इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।